हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज लेके आए हैं क्लास 8 के लिए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज इक्वेशन एंड देयर आफ्टर कंपोनेंट ऑफ इक्वेशन एंड देयर आफ्टर लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले समझे व्हाट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन को हम कह सकते हैं अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स व्हाट, एक स्टेटमेंट्स मैथ का जहाँ इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में कुछ हो, उसी को कहते हैं अ मैथमेटिकल इक्वेशन। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन विच कैन एक्सप्रेस्ड यूजिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। आई होप कि वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट सब लोग समझते होंगे। जितने भी लेटर है ABCD XYZ अल्फ़ा बीटा गामा और एनी सिंबल, ये सब हम वेरिएबल के श्रेणी में रख सकते हैं। और जितने भी नंबर है वो सब कांस्टेंट है। तो ये वेरी सिंपल मैटर है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -8। यहाँ x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है और इक्वल के लेफ्ट साइड में भी कुछ है, इक्वल साइन के राइट साइड में भी कुछ है। तो इसी को हम कहेंगे अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि x का 2 टाइम्स जो है, x का 2 गुना जो है वो -8 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या होगा ये आप बाद में हमको फाइंड करना होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको फाइंड करने के। आगे देखते हैं 2x + 9 इज इक्वल टू 21, ये भी एक इक्वेशन है। 2x + 3y इज इक्वल टू 7, ये भी एक इक्वेशन है। 9x + 2y - 3z इज इक्वल टू 8, ये भी एक इक्वेशन है। ऐसे ही 5x² + 6x + 3 इज इक्वल टू 0, 9x³ + 4x² - 6x + 4 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन का कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट समझने के बाद हम समझेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो कंपोनेंट के नाम पर हम दो पॉइंट आपको समझाते हैं, एक डिग्री और एक टर्म्स। डिग्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग ही इस इक्वेशन का नाम बदलते रहता है। तो जैसे डिग्री क्या है, तो डिग्री और टर्म्स ये आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले डिग्री मैं लिख के बताता हूँ, आपका टाइम बचेगा। तो डिग्री किसको कहते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द सेंस कि किसी इक्वेशन में कोई इक्वेशन ऐसे है 2x + 3 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लेते हैं 9। अब यहाँ पे वेरिएबल आप देख रहे हैं x है और x का पावर 1 है, तो 1 पावर है तो डिग्री हम 1 कहेंगे यहाँ पर। अब जैसे 2x² + 3x + 5 ऐसे कुछ इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 या समथिंग कुछ भी। तो यहाँ पे वेरिएबल हम देख रहे हैं x है वेरिएबल और x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 2 and 1 में मैक्सिमम 2 है, हाईएस्ट 2 है। तो यहाँ डिग्री इस इक्वेशन का क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 होगा। ऐसे ही 3x³ + 5x² + 3x + 4x कुछ भी कर दे + 4x + 9 इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू 14 कर दे, 0 कर दे, कुछ भी। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि x का पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री इसका 3 हो गया। तो नाम जो पड़ता है ना इक्वेशन का, वो डिग्री के अकॉर्डिंग पड़ता है और टर्म्स के अकॉर्डिंग पड़ता है। टर्म्स क्या है? तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। जैसे हम कहेंगे 2x, ये कितने टर्म्स है? तो एक ही टर्म्स है। 2 और x के बीच में प्लस माइनस साइन नहीं है। हम कहेंगे 2x² yz, इतने। यहाँ कितने टर्म्स हैं? तो यहाँ भी एक ही टर्म है। एक ही टर्म कैसे? क्योंकि 2x² yz इस सब के बीच में बस इनटू का साइन कह सकते हैं, प्लस माइनस का साइन नहीं है। और अगर हम कहें 2x + 3, तो यहाँ 2x और 3 इस दोनों के बीच में प्लस साइन है। तो प्लस साइन के द्वारा ये 2 टर्म्स सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। फिर हम कहेंगे 3x + 5y + z ऐसे कुछ। तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है जो प्लस साइन के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं।
तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हम कहेंगे 3 है। अब प्लस के बदले माइनस भी हो सकता है, जैसे 5x² माइनस 2xy प्लस 3z। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 3 टर्म है जो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ भी कहेंगे 3 है। तो आई होप कि आप टर्म्स क्या होता है वो समझे होंगे और डिग्री क्या होता है वो समझे होंगे। डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट सब एक ही का नाम होता है, और डिग्री का मतलब होता है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, जो लार्जेस्ट पावर है, उसी को उस इक्वेशन का डिग्री कहते हैं। अब डिग्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन का नाम पड़ता है, तो उसको हम आगे लिख के बताते हैं आपको। अब जैसा कि बताया कि डिग्री के अकॉर्डिंग नाम पड़ता है, तो डिग्री अगर 1 हो तो आप समझ गए डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो वैसे इक्वेशन का नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण। रैखिक, एक लाइन में एक लाइन बनेगा ग्राफ में उसका रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 हो तो हम कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, इसको एक घात समीकरण कहेंगे या रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, एंड ऐसे ही डिग्री बढ़ते जाएगा तो नाम बदलते जाएगा। ओके, अब टर्म्स में मौजूद वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या नाम पड़ता है वो भी आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ इक्वेशन हम लिखे हैं, जैसे 2x + 5 = 7। तो 2x + 5 = 7 में आप गौर करें तो वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल बस एक ही है और पावर भी एक ही है। यहाँ वेरिएबल 2 है, पावर भी एक ही है। यहाँ वेरिएबल 3 है, पावर सबका एक है मैक्सिमम। यहाँ वेरिएबल 1 2 3 4 है और पावर सबका एक है मैक्सिमम। पावर है 1 और वेरिएबल अलग अलग है। तो वेरिएबल 1 है तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल 2 है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल 3 है तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, एंड 4 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। ऐसे ही अगर 100 वेरिएबल है, 100 वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 100 वेरिएबल ही काफ़ी नहीं है कहना। 100 वेरिएबल हो और सारे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 ही हो तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 100 वेरिएबल। ठीक है बाबू, तो इतना आप समझ गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं और आपके क्लास 8 के बुक से, मैथ के बुक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये लीनियर, एक बात समझ लेंगे कि लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, वो हम आम जीवन का जो डेली लाइफ का जो सिचुएशन होता है उसको हम इस इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है, ये क्लास 8 का बुक है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.2 है। ये कहता है अ पर्स हैज सम ₹2 coins एंड ₹5 coins। एक पर्स है जिसमें कुछ 2 रुपये का सिक्का है, कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं, और द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज 165 ₹165। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन, सारे कॉइन का जो टोटल वैल्यू है वो ₹165 है, 165 रुपया है। ठीक है, इतना बात समझे कि पर्स में 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, कितने कितने सिक्का है वो बात का बात है, और सारे सिक्के का जो वैल्यू है वो 165 रुपया, 165 रुपीज़ है। अब कहता है इफ़ द नंबर ऑफ ₹5 coins, इफ़ द नंबर ऑफ ₹5 coins, अगर 5 रुपये का जो सिक्का है आर 5 मोर देन ₹2 coins, वो रुपया 2 रुपये का जो सिक्का है उससे 5 ज़्यादा है। 5 रुपये के सिक्के की संख्या 2 रुपये के सिक्के की संख्या से 5 ज़्यादा है, तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच आर देयर इन पर्स। तो पर्स में टोटल कितने कॉइन्स है वो आपको पता करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और आप समझते जाएं बारी बारी से। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखे थे कि ₹2 coins जितने पीस है उससे 5 ज़्यादा है ₹5 का कॉइन्स। तो हम मान लिए लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इज इक्वल टू x, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी, तो x मान लिए। माना कि रुपया 2 रुपये का जो कॉइन्स की संख्या है वो x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न ये कह रहा है कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या से 5 ज़्यादा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या।
तो हम कहेंगे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इज इक्वल टू x + 5। एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर 2 रुपये की सिक्कों की संख्या x है तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x + 5 है। अब फिर से क्वेश्चन जो कहता है कि टोटल वैल्यू जो है दोनों सिक्कों का मिला के वो 165 है, तो हम कहेंगे कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या जो है x है और x पीस 2 रुपये की सिक्कों की संख्या है, तो 2 रुपये की सिक्कों का टोटल वैल्यू क्या होगा। तो जितने पीस से जितने सिक्के होंगे उसको अगर 2 टाइम्स कर दें, अगर 4 सिक्के होंगे तो 4 दूनी 8 रुपया होगा, 10 सिक्के होंगे तो 10 दूनी 20 रुपया होगा। तो x सिक्के माने हम, तो x सिक्के का मतलब है कि उसका वैल्यू हो जाएगा x × 2, तो 2x हो गया 2 रुपये के सिक्कों का टोटल वैल्यू। इसी तरह से 5 रुपये के सिक्कों का टोटल वैल्यू क्या होगा, तो 5 रुपये की संख्या क्या है, 5 रुपये की कॉइन की संख्या x + 5 और एक कॉइन का वैल्यू 5 रुपया है, तो टोटल वैल्यू जो हो जाएगा 5 रुपये के सिक्कों का वो हो जाएगा 5 × x + 5। अब ये हो गया 5 रुपये के सिक्कों का टोटल वैल्यू, ये हो गया 2 रुपये के सिक्कों का टोटल वैल्यू। अगर दोनों को प्लस कर दें तो टोटल हमको 165 रुपीज़ आते हैं। अब अगर इसी को हम सॉल्व कर दें तो हमको x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा मीन्स ₹2 का कॉइन्स आएगा। ₹2 का कॉइन अगर पता चल गया तो 5 प्लस कर देंगे, ₹5 का कॉइन भी पता चल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × x तो 2x ही होगा, प्लस इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, गौर करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर 5 है और ब्रैकेट के अंदर x + 5 है, तो इस 5 से x और 5 इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन प्लस ही रहेगा, ये वाला प्लस अलग है, तो 5 × x को हम 5x कहेंगे, और ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा तो प्लस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होगा, तो 5 × 5 25। अब बराबर में क्या है, इक्वल साइन के राइट हैंड में क्या है, तो 165 वही लिख देंगे, रुपीज वगैरह दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब x वाले टर्म को एक साथ प्लस कर देंगे, यहाँ 2x और 5x अगर एक साथ प्लस करें तो ये 7x हो जाएगा, आप समझ सकते हैं 7x, और प्लस में क्या है तो 25 इज इक्वल टू क्या है 165। अब 7x + 25 165 में ये x वाला टर्म है, ये बिना x वाला टर्म है, बिना x वाले टर्म को बिना x वाले साइड भेज दें, तो बिना x वाले साइड भेजने का मतलब है इधर 7x बचेगा और इधर बचेगा 165 - 25। 165 - 25 क्या होगा 140। अब इस 7 से अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, 7x = हो गया हमको 140, 7 से सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे कर सकते हैं 7 2 जा 20, 7 2 जा 14 होता है, तो 20 जा हो जाएगा 140। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू हमको मिल गया 20, और x का वैल्यू 20 मिलने का मतलब ये हुआ कि 2 रुपये की सिक्कों का टोटल संख्या 20 यानी 20 हो गए, और 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है, इससे 5 ज़्यादा है, तो ₹5 का सिक्कों का संख्या यानी x + 5 वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 + 5, 20 + 5 यानी 25। तो इस तरीके से आप समझ गए कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। लास्ट में बस एक लाइन आपको लिखना है, 10 या हेंस कुछ लगा देंगे और बोलेंगे कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 25। आप चाहे तो इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसको मिटा के हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको, ये 165 रुपीज़ आता है कि नहीं, उसको छोड़िए, मैं दूसरे बोर्ड पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ₹2 का कॉइन्स है 20, तो 20 × 2 यानी उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 2 × 20, उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 40 रुपीज़। और ₹5 का जो सिक्का है वो है आपको 25, तो फिर 5 × 25, 5 × 25 ये आपको 5 रुपये के सिक्के का टोटल वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 5 जा 125। अब दोनों को प्लस करें 165 आना चाहिए, 0 + 5 5 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, और 1 का 1 यानी टोटल आपको 165 रुपीज़ हो गया। तो आई होप कि आप लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट समझे होंगे, और बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बना के आपको भेजते हैं।